डे टू ड्रीम बिग, वेब 3 इनकम एंड करियर अपॉर्चुनिटी। इस वीडियो में मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूं कि वेब 3 में कितने बेनिफिट्स हैं, किस तरह के यहाँ पे हम इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पे हम अपना करियर किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी को कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ वेब 3 बेसिक इन्फॉर्मेशन। एंड ये जो हमारा पूरा सीरीज चलने वाला है 90 डेज का चलने वाला है, तो आप हमारे सीरीज पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड हम इंस्टाग्राम पे अपडेट्स के लिए फॉलो जरूर करना। तो चलते हैं हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज वेब 3? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वेब 3 आखिर है क्या। तो वेब 3 को समझने के लिए मैं आप सभी को सबसे पहले समझते हैं कि वेब 1-2 क्या है, क्योंकि वेब 3 से पहले वेब 2 आया था और वेब 2 से पहले वेब 1 आया था। तो आप एग्जांपल सिंपल से लीजिए कि वेब 1 जब इंटरनेट का पहले दौर आया था, जब इंटरनेट का फर्स्ट जनरेशन आया था, तो हमारे पास इंटरनेट का सिर्फ ज़्यादा एक्सेस नहीं रहता था, हमारे पास इंटरनेट का एक लिमिटेड एक्सेस रहता था जहाँ पे सिर्फ हम पढ़ सकते थे। मतलब अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ से हम एक इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं, लाइक न्यूज़ वेबसाइट्स वगैरह से हमें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ से हम इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। एंड इसके साथ दूसरा जनरेशन आया हमारा वेब 2 का जनरेशन। वेब 2 के जनरेशन में क्या किया, इंटरनेट ने अपने आप को अपग्रेड किया एक लेवल पे। जिस तरह से ह्यूमन इंसान अपने आप को अपग्रेड करता है, इंसान छोटे से बड़ा बनता है, उसी तरीके से टेक्नोलॉजी ने भी अपने आप को अपग्रेडेशन किया। और अपग्रेड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आया, अब हम यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, उसके साथ लिख भी सकते हैं एंड कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाइक भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए कि जिस टाइम पे आप एक इंटरनेट को वेब 1 के टाइम पे सिर्फ आप इंटरनेट को एक सर्च इंजन की तरह यूज़ करते थे, सिर्फ एक आप इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आप यूज़ करते थे, वही वेब 2 ने क्या किया, वेब 2 में आपको पूरी तरीके से इंटरनेट ने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे इंस्टाग्राम फेसबुक का हम एग्जांपल लेते हैं। वेब 2 में क्या हुआ, जब इंटरनेट ने अपने आप को अपग्रेड किया तो आपके पास बहुत सारे सोशल मीडियास आए, इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स आए, जहाँ पे आप अपना नॉलेज को क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट के साथ आप अपने नॉलेज को मोनेटाइज कर सकते हो एंड इस मोनेटाइजेशन से आप बहुत अच्छा एक पैसे भी कमा सकते हो। एंड उसके बाद जब इस टेक्नोलॉजी को अपने आप को अपग्रेड कर रहा था, वेब 2 ने जिस तरह से अपने आप को अपग्रेड किया, उसके बाद बारी आई वेब 3 की। तो वेब 3 में क्या क्या चेंजेस आया मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूं एंड ये आगे हमारे आने वाले बहुत सारे चेंजेस में दिख रहे हैं। यहाँ पे अब हमारे पास क्या आया, हम यहाँ पे किसी भी सोशल मीडिया पे, किसी भी वेबसाइट पे पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हम इसको खुद का ओनरशिप ओन कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ को सबसे पहले आप समझो, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है ओनरशिप ओन करने का। ठीक है, ओनरशिप ओन करने का बहुत बड़ा पॉइंट है ये। इस चीज़ को आप सबसे पहले ध्यान से समझो कि ये क्या चीज़ है। आप एग्जांपल ले लीजिए कि आपका इंस्टाग्राम का जो आपका अकाउंट है, वहाँ पे अगर आप कोई वीडियो अपलोड करते हो तो इंस्टाग्राम के पास फुल्ली एक्सेस है कि आपके वीडियो को डिमोनेटाइज कर सकता है या फिर आपके वीडियो को डिलीट कर सकता है या आपके अकाउंट को उड़ा सकता है। सिंपल से कहने का मतलब ये है, आपके अकाउंट की कोई सेफ्टी आपके पास नहीं है, आप अपने अकाउंट का 100% ओनरशिप नहीं होल्ड करते हो। बट वेब 3 में ऐसा नहीं होगा। वेब 3 में जितने भी प्लेटफॉर्म्स को आप यूज़ करोगे, जितने भी सोशल मीडियाज को आप यूज़ करोगे, उसका ओनरशिप आपके पास ही होगा। इसका कहने का सिंपल मतलब है कि जब चाहे आपकी वीडियोस को कोई डिलीट नहीं कर सकता, जब चाहे आपका कोई चैनल उड़ा नहीं सकता, या जब चाहे आपके कंटेंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, क्योंकि आपके जो एप्लीकेशंस का 100% ओनरशिप आपके हाथों में रहेगा। वेब 3 का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये। एंड ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया, वेब 3 यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को दे रही है। इस तरह से हम समझेंगे कि वेब 3 हमारे किस तरह से फ्यूचर बदल के रखने वाली है। अब इस चीज़ को हम समझते हैं सिंपल शब्दों में, अगर समझें सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको समझते हैं तो वेब 3 क्या है। अब यहाँ पे मैंने सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है। सिंपल शब्दों में अगर हम समझते हैं, वेब 3 में डाटा, मनी और एसेट्स आपके कंट्रोल में होता है, किसी कंपनी के नहीं। जो भी आपका डाटा होता है, जो भी आपके सोशल मीडियाज के डाटा होते हैं, आपके एसेट्स होते हैं, डिजिटल एसेट्स, इसका सारा कंट्रोल आपके पास होता है, ना कि किसी कंपनी के पास नहीं। इसका हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ट्रेडिंग करते हो आप, ट्रेडिंग करने के लिए किसी न किसी ब्रोकर को यूज़ करते हो। जैसे हमारे इंडियन ब्रोकर, हम कॉइन DCX को ले लें तो कॉइन DCX, अगर हम इंडियन ब्रोकर कॉइन DCX को ले लें तो कॉइन DCX में क्या है कि अगर हम इंडियन एक्सचेंज, कॉइन DCX जो एक्सचेंज है वो हैक हो गया तो वहाँ से हमें दिक्कत क्या देखने को मिली, जितने भी यूजर्स का फंड था वो लॉस हो गया। कहीं ना कहीं वो कंपनी की एक गलती बोल दें या एक मेंटेनेंस की गलती बोल दें, उसकी वजह से यूजर्स को, मतलब हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिली। बट यहाँ पे क्या होता है, इस वेब 3 के एरा में क्या होता है कि हमें जितने भी एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं वो सारे एप्लीकेशन जो होते हैं डिसेंट्रलाइज होते हैं। मतलब इसका कोई ओनर नहीं होता, ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज बना दिए जाते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है ये। एंड यहाँ पे जब हम अपने एसेट्स को होल्ड करते हैं तो उस एसेट की पूरी ओनरशिप हमारे पास रहती है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क का। नेक्स्ट, इसके साथ हम चलते हैं वाई वेब 3 इज द फ्यूचर। वेब 3 हमारा फ्यूचर क्यों है, इसको हम सिंपल शब्दों में समझेंगे। तो सिंपल शब्दों में हम वेब 3 के फ्यूचर को समझेंगे। मिडलमैन्स खत्म होने वाले हैं, बैंक कंपनी कंट्रोल है जो कम करने वाले हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा। ब्लॉकचेन रिकॉर्ड्स में 24/7 ग्लोबल एक्सेस, डिजिटल एसेट पर फुल ओनरशिप मिलेगा आपको। इसका सिंपल सा मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ मिडलमैन किस तरह से खत्म होने वाला है। मैं उसका आपको अच्छे से एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल ले लीजिए, आप ए पर्सन हो, आपने बी पर्सन को पैसे भेजा। अब यहाँ पे नॉर्मल क्या होता है कि जब हम ए पर्सन टू बी पर्सन को UPI पैसा भेजते हैं तो बीच में होता है एक RBI। RBI जो है हमारे पैसे को पहले
अप्रूवल करता है, अप्रूवल हमारे ट्रांजेक्शन अप्रूवल करता है, तब जाकर वो बी पर्सन के पास पहुंचता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मिडल मैन हमारा एक आरबीआई बैठा हुआ है, उसके अप्रूवल के बिना हम पैसा बी पर्सन को ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बट वेब 3 में क्या होता है, वेब 3 में ना यहाँ पे कोई बैंक होता है, ना कोई कंपनी होती है, ना कोई मिडल मैन होता है, ना कोई कंट्रोल करता है। ये चलता है एक लेजर के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन लेजर के थ्रू ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी चलती है। एंड यहाँ पे कोई मिडल मैन नहीं होता है। अगर आपको ए पर्सन टू बी पर्सन अगर आपको कुछ भी अमाउंट भेजना है तो आप डायरेक्टली उसको भेज सकते हो। यहाँ पे कोई भी मिडल मैन नहीं रहता है। इससे आपके पैसे की क्या रहती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, और किसी मिडल मैन आपके पैसे के ऊपर नजर नहीं रख सकता। एंड ये ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है ये एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसके बाद ऊपर अगर आपको ब्रीफ में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करो ब्लॉकचेन, आपके कमेंट के ऊपर मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा। एंड इसके साथ ग्लोबल एक्सेस, डिजिटल फुल कंट्रोल आपको मिलता है। आपके जितने भी ग्लोबल एसेट्स हैं, जितने भी आप प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हो, जितने आप क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड करते हो, इसका आपको पूरा ओनरशिप आपके पास मिलता है जब भी आप किसी वॉलेट में होल्ड करते हो, किसी थर्ड पर्सन के कंट्रोल में नहीं देते हो। ये सारे बेनिफिट्स जो हैं आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड हमारा फ्यूचर क्यों है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के टाइम पे यही होता है कि बैंक कभी भी चाहे तो आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देती है, कंपनी कभी भी चाहे तो आपके एसेट्स को होल्ड कर देती है। ये सारे प्रॉब्लम्स है जो हमें देखने को मिलता है। इस वजह से वेब 3 हमारा फ्यूचर बनने वाला है। एंड इसलिए बोलते हैं फ्यूचर बिलोंग टू वेब 3। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, प्रॉब्लम विद ट्रेडिशनल इनकम। अभी हम ट्रेडिशनल इनकम के साथ प्रॉब्लम समझते हैं। ट्रेडिशनल में अभी आपको क्या अर्न हो रहा है, आप एक फिक्स सैलरी पे हो, ग्रोथ जो आपका है लिमिटेड है, जॉब का कोई गारंटी नहीं है, इसके साथ एआई रिस्क आपको अभी ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, मेहनत सबसे ज़्यादा है, रिटर्न कम है, इसके साथ इन्फ्लेशन पैसा खा जाता है। ये सारी प्रॉब्लम जो है अभी आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में देखने के लिए मिलती है। पर वेब 3 में ऐसा नहीं होगा। इस सिस्टम में आप सिर्फ टाइम, ये जो आपका ट्रेडिशनल इनकम है इसमें सिर्फ आप अपना टाइम बेचते हो, इसके सिवा कुछ नहीं। आप अपने ग्रोथ के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। बट प्रॉब्लम है जो वेब 3 ने सॉल्व कर दिया। हाउ वेब 3 सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। ये सारे जो प्रॉब्लम्स आपने देखा यहाँ पे, वेब 3 इनको किस तरह से सॉल्व करेगा इसका हम एक ओवरव्यू आपको देते हैं। सबसे पहली चीज, वेब 3 आपको प्रोवाइड करता है मल्टीपल इनकम सोर्स, वो भी एक साथ। आप एक साथ वेब 3 के अंदर मल्टीपल इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। आप यहाँ पे ग्लोबल इनकम कर सकते हो, कंट्री मैटर नहीं करता कि कोई भी कंट्री से, आप इंडिया, यूएस, यूएई, इसके साथ एस्टोनिया, दुबई, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, लंदन, आप जहाँ से भी हो, जिस भी कंट्री से हो, आप अपने यहाँ पे मैनेज कर सकते हो वेब 3 के अंदर। इसके साथ एसेट्स और स्किल्स दोनों ग्रो होते हैं साथ में, नेटवर्क मैटर नहीं करता। इसके साथ आपका नेटवर्क बिल्ड होता है, नेटवर्क के साथ आपकी एसेट्स, स्किल्स, ग्रोथ दोनों इंक्रीज होती है। ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको वेब 3 में मिल रही है। वेब 3 में कभी भी लिमिटेड इनकम नहीं है। वेब 3 में आपके पास अनलिमिटेड इनकम सोर्स है जहाँ से आप इनकम बना सकते हो। ये टाइम जो आपका टाइम के साथ आपके एसेट्स काम करते हैं, इंसान काम नहीं करता। सिंपल सा मतलब कहने का यही है कि वेब 3 में जैसे आप वेब 3 में एंटर लेते हो तो आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, आप अपने लिए काम नहीं करोगे। इतने दिन आप अपने पैसे के लिए काम कर रहे थे, बट वेब 3 में क्या होगा कि आपका एसेट्स आपके लिए काम करेगा और वो आपका पैसा बना करके देगा। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं हम एडवांस वेब 3 इनकम मॉडल्स। अब हम कुछ इनकम मॉडल्स जान लेते हैं एडवांस वेब 3 के। तो सबसे पहले एडवांस मॉडल में हम जानते हैं पहला इनकम मॉडल जो आपका है वो है डेफी फाइनेंस, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स आप इस तरह से समझो कि ये आपका एक फ्यूचर बैंक है। जिस तरह से आप अपने फ्यूचर में, जिस तरह से आप अपने बैंक में एफडी करते हो, एसआईपी करते हो, इसी तरीके से आप डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स में कर पाओगे। नॉर्मल बैंक्स में और डेफी फाइनेंस बैंक में फ़र्क इतना है कि नॉर्मल बैंक आपको ईयरली 6 to 7% का आपको रिटर्न देता है, पर डेफी फाइनेंस आपको पर मंथ 3 to 8% का रिटर्न देता है। ये आपका है जो पर मंथ गारंटेड रिटर्न देता है वेब 3 में। इसलिए एडवांस मॉडल सिस्टम में इसको ऐड किया गया है वेब 3 के अंदर। इसके साथ आपको मिलता है ऑटो ट्रेडिंग रोबोट्स। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपको ट्रेडिंग करना इनिशियली नहीं आता तो आप अपने फंड्स को इन ऑटो ट्रेडिंग रोबोट्स के साथ ट्रेड करवा सकते हो, उनको एक सब्सक्रिप्शन फीस पे करके। एंड यहाँ पे वो आपके पैसे को ग्रो करेंगे, आपके पैसे को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेंगे रोबोट ट्रेडिंग। एंड इसके साथ आपका आता है मेटावर्स लैंड एसेट्स। अब जिस तरह से आप रियल प्रॉपर्टी बाय करते हो, चाहे इंडिया में हो गए, यूएस में हो गए, जिस तरह से आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, मेटावर्स हैज इट इज उसका एक वर्चुअल वर्ल्ड है। यहाँ पे भी आप अपने लैंड्स बाय करते हो, अपने होटल्स बाय करते हो, अपने प्रॉपर्टीज को बाय करते हो एंड एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, जहां से आपको एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है इन फ्यूचर। इसके साथ हम ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स के बारे में सुनेंगे। ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स
इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट इनकम अपॉर्चुनिटी आती है ब्लॉकचेन स्टार्टअप। ब्लॉकचेन स्टार्टअप आप किसी भी कंपनी के ब्लॉकचेन्स को बिल्ड कर सकते हो। जिस तरह से आप ब्लॉकचेन की स्किल्स को सीखते हो, जिस तरह से आप ब्लॉकचेन को समझते हो, उस तरह से आप ब्लॉकचेन को कंट्रोल कर सकते हो। एंड यहाँ पे पर ट्रांजेक्शन पे आपको एक फीस दी जाती है। जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उस ट्रांजेक्शन पे आपको एक फीस परमानेंटली मिलती है, जो आपका कंप्लीटली पैसिव इनकम है। आपको सिर्फ सिस्टम को एक बार बिल्ड करना है, सिस्टम आपको रोज पैसा देगा, एवरी डे सिस्टम आपको पैसा देगा, सिर्फ एक बार सिस्टम को बिल्ड करके। यह बिग इनकम लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाता है। यह कोई शॉर्ट प्लान नहीं है। वेब3 एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड ये इंडिया में ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको वेब3 के रिलेटेड एंड ये सारे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। अगर आपको मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना है तो नीचे मेरे गए नंबर पे मुझे आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। वहाँ पर मैं आपकी सारी क्वेरीज को क्लियर करूँगा एंड ये सारे प्लेटफॉर्म से आप किस तरह से एक मंथली अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये जो एडवांस वेब3 का मॉडल है, इससे सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या मिलती है बेनिफिट, यहाँ से आप इनकम एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। आप अपना एक लॉन्ग टर्म वेल्थ और एक इनकम अच्छा सा क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हम स्किल रिक्वायर्ड फ्रॉम वेब3 करियर। आपको कौन कौन से ऐसे स्किल्स चाहिए जो आपके वेब3 के करियर को बनाने के लिए हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पर कोई एडवांस स्किल नहीं है, ये एक बेसिक स्किल्स की नीड है। आपको वेब3 एंड ब्लॉकचेन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल एंड वर्किंग का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, एआई टूल्स को यूज़ करना आना चाहिए, फाइनेंस की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये बेसिक नॉलेज है जो आपको वेब3 में एक बहुत अच्छा इनकम बिल्ड करके दे सकते हैं। और अगर आपको इनमें से कोई एक स्किल्स भी आती है, आप मुझे कमेंट करो, मुझे मैसेज करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। उस एक स्किल से ही आप मल्टीपल स्किल्स एंड मल्टीपल इनकम सोर्स किस तरह से बिल्ड करोगे, मैं आपको सिखाऊंगा। इसके साथ यहाँ पे डिग्री से ज़्यादा स्किल्स मैटर करते हैं, क्योंकि आपका फ्यूचर कभी भी आपका डिग्री डिसाइड नहीं करता, आपके स्किल्स से डिसाइड करते हैं। वाई वेब3 इज बिग अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। इंडिया में वेब3 सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों है, इसके बारे में हम समझते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा इस चीज़ को हम समझते हैं कि इंडिया में बिग अपॉर्चुनिटी क्यों है। इसका सिंपल सा मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि इंडिया में बिग अपॉर्चुनिटी क्यों बन सकती है। क्योंकि हमारा पॉपुलेशन है जो ये यूथ का बढ़ रहा है, इसके साथ डिजिटल अडॉप्टेशन है जो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्लोबल फ्रीलांसिंग डिमांड है जो हमारे इंडिया में बढ़ रहा है, इसके साथ लो एंट्री बैरियर जो है हमारे इंडिया में बढ़ रहा है। इसकी वजह से हमारे इंडिया में एक वेब3 का एक बहुत अच्छा करियर है जो देखने को हमें मिल सकता है इन फ्यूचर। एंड इसके साथ जो भी वेब3 को जितनी जल्दी अडॉप्ट करेगा उतना जल्दी वो अपना करियर इसमें बनाएगा और एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करेगा। वेब3 वर्सेस ट्रेडिशनल करियर। अब हम यहाँ पे देखेंगे वेब3 करियर में और ट्रेडिशनल करियर में डिफरेंस क्या है। वेब3 के बारे में अगर हम जान ले, उससे पहले हम ट्रेडिशनल के बारे में जानते हैं। ट्रेडिशनल में क्या होता है कि आपको एक फिक्स सैलरी होती है, उसके साथ एक लोकेशन बाउंड होता है और कोई ओनरशिप आपका नहीं होता है। मतलब आप एक फिक्स सैलरी पे जीते हो, आपको एक लोकेशन पे ही आपको काम करना पड़ता है, इसके साथ आपका ओनर आप नहीं हो, आपका ओनर कोई और है, ओनरशिप आपके पास नहीं है। पर वेब3 में क्या होता है, मल्टीपल इनकम सोर्स आप जनरेट कर सकते हो, इसके साथ ग्लोबली आप कहीं भी जाकर इसका इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। और आपके जितने भी ओनर्स, जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी आपके प्रॉपर्टीज है, जो भी आप काम करो, जितने भी आपके इनकम होल्डिंग्स हैं, सारे एसेट्स को आप खुद ओन करते हो। ये एक बहुत बड़ा फर्क है, मैं आपको बता रहा हूँ वेब3 और ट्रेडिशनल करियर के अंदर। तो थिंक आपके ऊपर है, सोचना आपको है कि आपको क्या अपॉर्चुनिटी को चूज करना है, आपको ट्रेडिशनल में ही रहना है या वेब3 को अडॉप्ट करना है। अगर आपको वेब3 को अडॉप्ट करना है, अगर आप इस वीडियो पे अभी तक बने हो तो कमेंट करना वेब3। उन सब के लिए एक स्पेशल ऑफर है मेरे पास, मैं किस तरह से आपको इस वेब3 के जर्नी में सपोर्ट कर सकता हूँ एंड मेरे से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर जो भी पर्सन इस वीडियो के नीचे वेब3 कमेंट करते हैं, उनके लिए एक अलग से सरप्राइज होगा। मैं उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दूंगा जहाँ से वो एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इनिशियली हम टाइम में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं स्मॉल स्किल्स के साथ। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, रियल ग्रोथ मॉडल इन वेब3। वेब3 में रियल ग्रोथ मॉडल्स ऐसे कौन कौन से हैं, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम बेसिक सीखो। वेब3 के बारे में हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। स्मॉल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हमें वेब3 में नहीं लगती है। स्किल्स के साथ अपने नेटवर्क को बिल्ड करो, इनकम स्केल करो, एसेट्स को बिल्ड करो। ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ गाइस। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी हुई मेंशन की हुई है, बेसिक स्किल्स। वेब3 के बहुत बेसिक स्किल्स हैं। अगर आप 1-2 घंटे के ट्रेनिंग सेशन अटेंड करोगे तो आप बेसिक स्किल्स सीख जाओगे। स्मॉल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो, ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए नहीं वेब3 में स्टार्ट करने के लिए। एंड इसके साथ आप अपनी नेटवर्क बिल्ड करके रेफरल एंड अर्न के थ्रू भी आप एक बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो वेब3 के अंदर। इसके साथ इनकम को आप हमेशा स्केल करते रहो, एक जगह पे आप अपनी इनकम को मत होल्ड करो। इसके साथ आप अपने डिजिटल एसेट्स को होल्ड करो। जिस तरह से अगर आप इस सारे स्किल्स के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो आप एक बहुत जल्दी एक मल्टी मिलियनियर भी बन सकते हो। इन सारे स्किल्स को आपको फॉलो करना है, पेशेंस
इन सारी स्किल्स को आपको फॉलो करना है पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, उसके बाद ही आपको सक्सेस मिल सकता है इन सारी स्किल्स में। ये कोई गेट और वेब 3, मैं आपको वेब 3 के बारे में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। वेब 3 कोई भी गेट रिच स्कीम नहीं है कि आप वेब 3 को अडॉप्ट करोगे, वेब 3 के बारे में सीखना स्टार्ट करोगे और बहुत पैसा कमा लोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे आप स्टार्टिंग में बहुत छोटा पैसा कमाओगे, बट जिस तरह से आपकी इनकम बिल्ड होगी, जिस तरह से आपका नॉलेज, जिस तरह से आपका स्किल्स बिल्ड होगा, उस तरह से आप एक यहाँ पे मैसिव ग्रोथ कर सकते हो। इसके साथ रिस्क भी देखिए, रिस्क में वेब 3 में हमें रिस्क क्या है और रियलिटी चेक इसके बारे में हम जानते हैं। अगर हम इसमें रिस्क की बात कर लें तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत मार्केट जो है बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। बिना सीखे आप मार्केट में बिल्कुल मत उतरना। कोई भी आपको अगर इन्वेस्टमेंट की टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा है उसकी बात आप बिल्कुल मत करना सुनना जब तक आपकी खुद ओन रिसर्च आपके पास नहीं हो। लॉन्ग टर्म माइंडसेट हमेशा इस मार्केट में रखना, क्योंकि जो भी लंबा टिकता है वही आगे दिखता है। प्रॉपर गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में। अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, वेब 3 को आपको कंप्लीटली सीखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। एवरीडे एक वीडियो आने वाला है आप सभी के लिए, जहाँ पे आप सभी इस वेब 3 के इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। हाउ बिगिनर्स कैन स्टार्ट वेब 3। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि आप एक वेब 3 की जर्नी को किस तरह से स्टार्ट करोगे। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको वेब 3 के बेसिक इन्फॉर्मेशन सीखनी है। आप कहाँ से सीखोगे? मेरे इंस्टाग्राम पे पेज है वेब 3 विद विष्णु के नाम से, आपको वहाँ पे मेरे फॉलो करना है। मुझे फॉलो करने के बाद किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करना है वेब 3। वहाँ पे मेरी सारी रोड मैप आपको डे 1 से लेकर डे 90 का रोड मैप मैं आपको दूंगा कि आपको क्या क्या सीखना है, किस तरह से सीखना है। मैं आपको लाइव सेशंस में सिखाऊंगा। जॉइन ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, हमेशा आप जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट करते हो, जो पर्सन आपको सही गाइडेंस दे रहा है, उसके साथ आपको खुद नॉलेज भी होनी चाहिए, उसके बारे में आपका ओन रिसर्च भी होना चाहिए, तभी जाकर आप कुछ भी स्टार्ट करना। अदरवाइज अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी एंटर मत करना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सिर्फ लॉस करोगे तो बेनिफिट नहीं है। अगर आप समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, एक न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हो तो वेलकम है, आप यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हो। इसके साथ एक मिनिमम कैपिटल के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। बहुत बड़ा कैपिटल की आपको ज़रूरत नहीं है। एंड आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को बिल्ड करो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे वेब 3 के थ्रू। वेब 3 के एजुकेशन देकर भी आप एक बहुत अच्छा इनकम अर्न कर सकते हो। इसके साथ इंडिया की यूथ की अगर हम बात करें तो इंडिया के यूथ के लिए वेब 3 एक वन इन लाइफ टाइम चेंजिंग है। वेब 3 यहाँ पे इंडिया के यूथ्स के लिए वन इन अ लाइफ टाइम चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज दिया है। तो इस वेब 3 को अडॉप्ट करो। एंड मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होने वाला है वेब 1, 2, 3 का रियल लाइफ कंपैरिजन हम करने वाले हैं हमारे सेकंड वीडियो में। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। जितने लोगों ने अभी तक वीडियो देखा है तो कमेंट करो वेब 3। मैं आप सभी के साथ रोड मैप शेयर करने वाला हूँ बहुत जल्द। एंड हम लाइव सेशंस भी करने वाले हैं। तो उस लाइव सेशन में ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सअप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और हमारे साथ वेब 3 के जर्नी में साथ दे सकते हो। थैंक यू सो मच। टिल टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।